नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 28-29 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे यहाँ पे, अभी हाल ही में साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, तो इसके बारे में याद रखना कि साल 2020 का मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है मैरी के लुकास रोजनेबेल्ड को। तो इनके बारे में याद रखना कि मैरी के लुकास रोजनेबेल्ड को 2020 के इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे डच लेखक मैरी के लुकास रोजनेबेल्ड को अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इसके साथ ही यह 29 साल की उम्र में यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कौन, तो मैरी के लुकास रोजनेबेल्ड को अभी हाल ही में 2020 का दोस्तों बुकर पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने इसके साथ ही एक रिकॉर्ड भी बनाया कि सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है, यह पुरस्कार पाने वाली है। तो इनके बारे में याद रखना। इसमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों, क्या है इसमें द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग में, तो दोस्तों इसमें इन्होंने यह किताब ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है, जिसमें उनका भाई एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और वह सोचती हैं काश उनके भाई की जगह उनकी मृत्यु हो जाती दोस्तों। तो इसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है जिसमें उन्हें 2020 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना और इसमें 60,000 पाउंड दिए जाते थे, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व का कौन सा पहला तेज गेंदबाज है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे याद रखना कि पहला तेज गेंदबाज है जिसने 600 विकेट लिए हैं। इसके पहले कोई भी तेज गेंदबाज अभी तक 600 विकेट नहीं ले पाया है, सभी स्पिन गेंदबाज थे दोस्तों जिन्होंने 600 विकेट कंप्लीट किए हैं। तो हम देख लेते हैं इनके बारे में। जेम्स एंडरसन ने अभी हाल ही में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, तो उनके बारे में याद रखना। यह इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए दोस्तों। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यह उपलब्धि प्राप्त की है दोस्तों। तो इन्होंने इनका 600वां शिकार कौन था, तो अजहर अली। तो इनके बारे में याद रखना। और अब तक यह रिकॉर्ड 3 स्पिनर मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के, सेन बॉर्न ऑस्ट्रेलिया के, अनिल कुंबले भारत के, इन 3 बॉलर गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। इसके बाद यह चौथे गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं अभी तक। लेकिन दोस्तों यह पहले तेज गेंदबाज हैं क्योंकि यह तीनों स्पिन गेंदबाज हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तो इसके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा संबोधित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। इसे किसने संबोधित किया, तो इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। इसके बारे में भी याद रखना। कितने दिवसीय कार्यक्रम था, तो 2 दिवसीय कार्यक्रम था, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। हाल ही में क्रिकेट पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोना, जिसका विमोचन 2 सितंबर को किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि इस क्रिकेट ड्रोना का विमोचन कब, तो 2 सितंबर को किया जाएगा। यह पुस्तक किन पर आधारित है या किन पर लिखी गई है दोस्तों, ये इधर गलत लिखा है, किसने लिखी है, किन पर आधारित है या किन के द्वारा किन पर लिखी गई है दोस्तों। तो यह लिखी गई है बासु परांजपे पर। तो इनके बारे में याद रखना। यहाँ पे क्रिकेट ड्रोना किन पर आधारित है, तो बासु परांजपे पर। हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। प्रसिद्ध कोच बासु जगन्नाथ परांजपे या बासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट ड्रोना का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया गया। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद बासु द्वारा लिखी गई है। इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे कि जतिन परांजपे और खेल पत्रकार आनंद बासु द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि किस पर लिखी गई है, तो बासु परांजपे पर लिखी गई है पुस्तक है दोस्तों। इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस पुस्तक में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे महान क्रिकेटरों के कैरियर को कैसे आगे बढ़ाने में परांजपे का प्रभाव रहा है, तो इनके बारे में याद रखना। इन पर लिखी गई है पुस्तक है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट, जो कि युवाओं के लिए है, इसे प्रारंभ किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में लिबर्टी सेविंग अकाउंट को प्रारंभ किया है एक्सिस बैंक ने। इसके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। यह प्रतिवर्ष
20,000 रुपये के अस्पताल नगद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कि कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल में खर्चों को कवर करेगा, जो इसे महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का पहला बचत खाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यह खाता 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं के लिए है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि अभी हाल ही में किसने, एक्सिस बैंक ने शुरू किया है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इधर याद रखना कि अभी हाल ही में टिकटॉक के सीईओ कौन थे, तो केविन मेयर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम देख लेते हैं यहाँ पे। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिकी द्वारा बनाए जा रहे दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत किया गया है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस को 90 दिन के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा था। और इनकी जगह टिकटॉक के जो सीईओ होंगे वो अमेरिकी महाप्रबंधक वेनेसा पम्पास होंगे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि वेनेसा पम्पास अब नए सीईओ होंगे। टिकटॉक के पहले कौन थे, तो पहले दोस्तों केविन मेयर थे। तो इनके बारे में याद रखना। हम आगे देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। टिकटॉक को बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। इसे 2012 में विकसित किया गया था दोस्तों। और इसके संस्थापक कौन थे, तो झांग यंगमिंग इसके संस्थापक थे। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, रक्षा मंत्री ने लॉन्च की है अभी DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा की गई है। हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा डायरेक्टरेट जनरल नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स मोबाइल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च किया गया है। यह मोबाइल प्रशिक्षण ऐप NCC कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा, जो कि कोविड-19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए किया है DGNCC मोबाइल ऐप को लॉन्च। और महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कौन है दोस्तों, तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। तो इनके बारे में याद रखना, ये रहे तो यहाँ पे देख लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन जरूर बताना कि NCC की स्थापना कब हुई थी। NCC की स्थापना कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपने कंसल्टेंट ठेकेदारों एवं रियायतों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक निष्पादन रेटिंग प्रणाली बनाने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा NHAI ने विभिन्न NHAI परियोजनाओं के लिए विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल आधारित उद्देश्य मूल्यांकन का भी शुभारंभ किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये की गई है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों अभी सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है दोस्तों। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया था। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर के एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने किया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि सुधा पेनुली को चुना गया है 2020 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। तो इनके बारे में याद रखना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो उनके बारे में याद रखना। और जो ये नेशनल शिक्षक दिवस है, जो इंटरनेशनल शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना, 5 सितंबर को राष्ट्रीय और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है NRI यूनिफाइड पोर्टल। तो दोस्तों अभी याद रखना कि अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय एवं NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन एवं राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवारों, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिलता है दोस्तों। इसके लिए अभी हाल ही में NRI यूनिफाइड पोर्टल को किसने, तो यूपी गवर्नमेंट ने प्रारंभ किया है। तो उनके बारे में याद रखना। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के CM हैं और यहाँ की आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, हम देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली को राज्यों के उद्योग मंत्रियों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों एवं केंद्रीय एवं राज्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंकिंग प्रणाली को लॉन्च किया है किसने अभी हाल ही में, तो पीयूष गोयल ने। तो इनके बारे में याद रखना। हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में कंप्यूटर पायनियर अर्नोल्ड स्पिलबर्ग का निधन हो गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, कंप्यूटर पायनियर अर्नोल्ड स्पिलबर्ग का भी हाल ही में निधन हो गया है। हम इनके बारे में देख लेते हैं। प्रख्यात कंप्यूटर डिजाइनर एवं इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड मेयर स्पिलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। स्पिलबर्ग और उनके चार्ल्स प्रोपस्टर ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि कंप्यूटर डिजाइनर एवं इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड मेयर स्पिलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे, तो विख्यात कंप्यूटर डिजाइनर थे जिन्होंने स्टार्टिंग में कंप्यूटर को डिजाइन किया था। तो उनके बारे में याद रखना। तो चलिए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, केरल राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि केरल राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यह केरल राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस है। हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा अधिग्रहित पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसका नाम प्रतीक्षा है। इसके साथ ही 2 अन्य एम्बुलेंस प्रत्याशा एवं करुण का भी जलावरण किया है। तो इनके बारे में याद रखना, प्रत्याशा करुण का भी इन्होंने जलावरण किया है। और प्रतीक्षा, तो ये 3 क्या है एम्बुलेंस है, तो इनके बारे में याद रखना। प्रतीक्षा तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है कि विजिनंजाम में तैयार की गई है। तो इनके बारे में याद रखना। और हम यहाँ की देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो केरल के CM कौन है, तो दोस्तों केरल के CM पिनाराई विजयन है। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 26 अगस्त 2020 को अभी हाल ही में हमने मदर टेरेसा जी की 110वीं जयंती को मनाया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन, इनके बारे में याद रखना कि अभी हमने हाल ही में मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई है, तो 110वीं मनाई है दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं 26 अगस्त 2020 को महान संत मदर टेरेसा की 110वीं जयंती मनाई गई है, जो कि 26 अगस्त 2010 को स्कोपजे मैसेडोनिया में पैदा हुई थी दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, इनका जन्म दिवस है। तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देख लेते हैं, मदर टेरेसा 1929 में भारत आई थी, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत के निराश्रितों की सेवा में व्यतीत किया है दोस्तों। निराश्रितों मतलब जो किसी पर आश्रित नहीं थे दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, जिनका कोई सहारा नहीं था, उनके लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद की है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि हाथ भी किसी को लगाते तो उनकी कैंसर की बीमारी ठीक हो जाती थी। तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। और दोस्तों मदर टेरेसा जी को 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि इन्हें पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था, बाद में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, वो भी 1 वर्ष बाद। तो इसके बारे में याद रखना। और इन्हें 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि दी गई थी। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।